आज हम बात करने जा रहे हैं पटना के एक ऐसे संस्थान की जो रात के 2 बजे हैं। पटना शहर सो रहा है, लेकिन एक जगह ऐसा है जहां नींद नहीं होती है, जहां हर मिनट एक नई जिंदगी जन्म लेती है, जहां कोई जिंदगी के लिए लड़ रहा है और कोई जिंदगी को दुनिया में ला रहा है। यह है पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। आज के इस विशेष एपिसोड में हम सिर्फ अस्पताल की कहानी नहीं सुनेंगे, हम सुनेंगे एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसने इस संस्थान में 3 रूपों में जिया है। एक छात्र के रूप में, एक शिक्षक के रूप में और एक अधीक्षक के रूप में। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर राजीव रंजन प्रसाद, जो अभी महावीर वात्सल्य अस्पताल के निदेशक हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं वहीं खबर नहीं के नए एपिसोड में मैं शशि भूषण। सर, चलिए आज समय को पीछे लेके चलते हैं। हम इस बार पहली बार कैंपस, जब आपने पहली बार कैंपस में कदम रखा था तो कैसा अनुभव था आपका? देखिए, पटना मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाना और पटना मेडिकल कॉलेज में शिक्षा ग्रहण करना अपने आप में एक अद्वितीय उपलब्धि मानी जाती थी, तब भी और आज भी। पटना मेडिकल कॉलेज हिंदुस्तान का बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज है, ये तो एक एस्पेक्ट है, लेकिन पूरी दुनिया में पटना मेडिकल कॉलेज का बड़ा नाम था। ये उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि बिहार में ही नहीं बल्कि ब्रिटिश इंडिया में, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, सीलोन, बर्मा, बांग्लादेश सभी शामिल थे, उसका ये 6ठा मेडिकल कॉलेज था। और ये मेडिकल कॉलेज एक शिक्षा का शीर्ष स्थल नहीं था, बल्कि इसको शिक्षा की मक्ता कहा जाता था। और बाकी जो 5 मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में और चेन्नई में जो इनसे पहले खुले थे, लखनऊ में किंग जॉर्ज भी, तो उन मेडिकल कॉलेजों से भी इसको ज़्यादा महत्वपूर्ण और ज़्यादा गरिमामय तथा ज़्यादा प्रतिभा संपन्न समझा जाता था। तो पटना मेडिकल कॉलेज एक ऐतिहासिक मेडिकल कॉलेज है, और पटना मेडिकल कॉलेज का इतिहास बिहार में नहीं बल्कि भारत में मेडिकल शिक्षा का इतिहास है और मेडिकल शिक्षा के क्रमिक विकास का इतिहास है। सर, एक युवा छात्र जिसे तब अंदाजा भी नहीं था कि यहाँ के गलियारे एक दिन उसकी पहचान बनेंगे, क्या कभी आपने सोचा था कि एक दिन आप इसी संस्थान की बागडोर संभालेंगे? मेडिकल शिक्षा सिर्फ किताबों से नहीं, मरीजों की आंखों से भी मिलती है। ऐसा कोई अनुभव जिसने आपको भीतर से बदल दिया है? पहली बार जब किसी गंभीर मरीज को संभाला, पहली मौत देखी, पहली बार किसी परिवार को समझना पड़ा, तो आपको कैसा लगा? पटना मेडिकल कॉलेज अपने आप में एक बहुआयामी तस्वीर पेश करता है। जब मैं मेडिकल का छात्र था, MBBS, MD और PhD के दौरान, तब मैंने देखा कि सामाजिक विषमताओं के बीच स्वास्थ्य की समरसता कैसे प्रभावित होती है और स्वास्थ्य की समरसता कैसे बरकरार होती है। मुझे आज भी याद है कि जब डॉक्टर CP ठाकुर, जो भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री भी बने और पद्म विभूषण से भी सम्मानित हुए, उनके इलाज के दौरान जब एक महिला के 3 बच्चों को ट्यूबरकुलोसिस हो गया एक साथ, और उससे जब उन्होंने पूछा कि इनका इलाज इतनी दवाएं महंगी कैसे खरीदती हो, उस समय दवाएं उतनी महंगी भी नहीं थी, लेकिन लोगों की क्रय शक्ति भी कम थी, तो महिला ने बताया कि 15 दिन एक बच्चा को दवा खिलाती हूँ, 15 दिन दूसरे को और 15 दिन तीसरे को। मतलब 15 दिन के चक्र में ये सर्कुलेटरी ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस उसने मजबूरी में इजाद किया था, और अंजाम ये हुआ था कि उसके 3 बच्चे रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस से सफ़र कर रहे थे, अर्थात गलत ढंग से दवाओं को खिलाए जाने के कारण वो अपने रोग निवारक क्षमता को खो चुके थे और वो रेजिस्टेंट हो गए थे। तो हम लोगों ने उस समय समझा कि गरीबी के बीच इलाज एक समस्या सिर्फ इतनी ही नहीं है कि इलाज के लिए प्रिस्क्रिप्शन दिया जाए, बल्कि समस्या इतनी इससे ज़्यादा ये है कि मरीज की मजबूरियों को समझा जाए और उसके अनुरूप इलाज के लिए सुनियोजित व्यवस्था की जाए। और तब हम लोगों ने देखा कि सरकार की तरफ से भी ट्यूबरकुलोसिस की दवाएं मुफ्त मिलनी शुरू हुई और ट्यूबरकुलोसिस सेंटर स्थापित हुए
और आमूलचूल परिवर्तन लोगों के जीवन शैली में स्वास्थ्य के माध्यम से लाया जा सका। तो पटना मेडिकल कॉलेज उस विरासत को लेके आगे चल रहा है जिस विरासत में संघर्ष है, विकास है और सबसे ऊपर और सबसे उत्कृष्ट किस्म की मानव सेवा की भावना है। सर, आप एक पीएमसीएच के शिक्षक भी रहे हैं। आज पीएमसीएच अपना 101वां वर्ष बना रहा है, यानी सेंचुरी मार चुका है और यहाँ आज भी उस मेडिकल कॉलेज से पास आउट और यहाँ जो बड़े बड़े शिक्षक हैं, जिसमें आप सीपी ठाकुर साहब का नाम ले सकते हैं, डॉक्टर गोपाल प्रसाद सिन्हा का नाम ले सकते हैं, आप ए हई का नाम ले सकते हैं, आप विनय बहादुर सिन्हा का नाम ले सकते हैं। ऐसे कितने गुरु हैं जो आज जो 2026 का शताब्दी वर्ष और पूर्ववर्ती छात्र सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, तो एक शिक्षक के रूप में अपने शिक्षकों को किस रूप में याद करेंगे आप? मैं तो इतना ही कहूँगा कि कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं जिनके प्रभाव को सदियों तक नहीं मिटाया जा सकता है। मेडिकल के फील्ड में जो पटना मेडिकल कॉलेज के शिक्षक और हमारे शिक्षक रहे थे, उनकी तुलना किसी देव पुरुष तुल्य महान चिंतक और विचारक से ही की जा सकती है। मैं याद करता हूँ शुरुआती दिनों में जब पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1925 में हुई और 1870 में ही यहाँ एक मेडिकल स्कूल बनाया गया। वो मेडिकल स्कूल बीएन कॉलेज के जो वर्तमान हॉस्टल हैं, बीएन कॉलेज के ठीक दाहिनी तरफ पूर्व पश्चिम की तरफ जो हॉस्टल है, वहीं पे ये शुरू हुआ। और वहाँ से मेडिकल स्कूल शुरू होने के बाद पटना मेडिकल स्कूल का भी बड़ा नाम था, जिसको टेम्पल स्कूल ऑफ मेडिसिन कहा जाता था। और वहाँ से लड़के एलएमपी की डिग्री प्राप्त करते थे। 1925 में जब प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन होना था, तो सोचा गया कि कुछ स्थानों पर मेडिकल कॉलेज बनाया जाए। और ब्रिटिश एम्पायर ने जब सर्वे किया तो मेडिकल के विषय में सबसे ज़्यादा अध्ययनशील, क्रियाशील, संवेदनशील लोग उसको पटना में ही नजर आए और पटना का चयन हुआ और 1925 में पटना का मेडिकल कॉलेज स्थापित किया गया। तब से इतने बड़े बड़े लोग यहाँ पैदा हुए, इतने बड़े बड़े शिक्षक पैदा हुए, जिन्होंने अपने आचरण से लोगों को सिखाया कि व्यक्ति का आचरण समाज के उन्मुख के तरफ झुका हुआ और समाज के कल्याण की तरफ झुका हुआ कैसे होता है। पटना मेडिकल कॉलेज एक ऐसा कॉलेज था जिसके बारे में ये कहा जाता था कि 9 बजने का समय हो, उस समय डॉक्टर मधुसूदन दास की गाड़ी उनके पोर्टिको में खड़ी होती थी। घड़ी देखने की जरूरत नहीं थी, घड़ी से समय मिलाकर वो आ जाते थे और लगातार 8 बजे तक वो मरीजों को देखते थे। कोई ब्रेक नहीं था, कोई घंटे की पाबंदी नहीं थी, कोई ऐसा विचार नहीं था कि हमने काम पूरा कर दिया और चले जाए। जब तक काम चल रहा है तब तक अनवरत रूप से वो कार्यरत हैं, अनवरत रूप से प्रशिक्षण चल रहा है, अनवरत रूप से लड़कों को बताया जा रहा है। लड़के वार्ड में राउंड कर रहे हैं, एक एक मरीज का विश्लेषण कर रहे हैं। और उस समय हम लोगों ने समझा कि क्लिनिकल बेस्ड मेडिसिन क्या होता है। क्लिनिकल बेस्ड मेडिसिन का मतलब होता है आंखों से देखो, कानों से सुनो, आला से परखो, हाथों से जांचो, गंध से पहचानो। और जो बेसिक लेबोरेटरी फैसिलिटीज़ है जैसे टीसीडीसी और ESR या स्टूल एग्जामिनेशन या रूटीन एग्जामिनेशन, वो खुद ही कर लो। हर वार्ड के साथ एक बेड साइड पैथोलॉजी बेड लगा हुआ, एक बेड साइड पैथोलॉजी यूनिट लगा हुआ था, जिसमें पैथोलॉजिस्ट को किस भेजने की ज़रूरत नहीं थी। आपको सुबह है, आप खुद देख लो। तो ऐसी व्यवस्था थी कि मिनटों में सारा काम खुद हो जाता था, कहीं कोई डिपेंडेंसी नहीं थी और क्लिनिकल एक्यूमेंट पे जोर दिया जाता था। मुझे आज भी याद है कि जब पटना में MRI नहीं था, CT स्कैन नहीं था, और तब जब डॉक्टर SN आर्या कोई डायग्नोसिस करते थे जिसको सामान्यतः नहीं डायग्नोस किया जाता है या नहीं डायग्नोस किया जा सकता है, तो वैसे जो सक्षम लोग थे वो दिल्ली भी नहीं जाते थे, वो इंग्लैंड जाकर जब डायग्नोसिस कराते थे तो वहाँ के लोग दांतों तले उंगली दबाकर कहते थे कि बताइए पटना के इस डॉक्टर ने ये बीमारी उसी स्टेज में कैसे लिख दी। क्या कोई चमत्कार है, क्या कोई जादुई शक्ति है, या कोई तिलिस्म है?
तो वो न जादुई चमत्कार था, न कोई तिलस्म था, वो था सतत मेहनत, सतत प्रयास और शिक्षा का जो सुदृढ़ आधार, जिसने बताया था कि 99% डिजीजेस का डायग्नोसिस सिर्फ क्लिनिकल मेडिसिन से हो सकता है। सर, एक और इम्पोर्टेंट बात, जो आपका कॉलेज फाउंडेशन डे होता है उसमें बड़ा इम्पोर्टेंट ओरेशन होता है। कई ओरेशन होते हैं जो यहाँ के विद्यार्थियों के नॉलेज को आगे तक ले जाते हैं। तो इस ओरेशन के बारे में कुछ जानकारी दें, जो नई पीढ़ी को जानकारी हो और जो लोग देश विदेश में बसे हों, आपके माध्यम से उस ओरेशन के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर सके। तो प्लीज कृपया उस ओरेशन के बारे में बताएं जो कॉलेज फाउंडेशन डे पर यहाँ किया जाता है। देखिए, पटना मेडिकल कॉलेज ने हमेशा इनोवेशन किया और इनोवेशन का इजाद और इनोवेशन को अंजाम में लाया। पटना मेडिकल कॉलेज का जो एनुअल मीट होता है, एलुमनाई मीट एंड कॉलेज फाउंडेशन डे, ये हम मनाते हैं प्रतिवर्ष। और जब कॉलेज फाउंडेशन डे मनाते हैं तो उस दिन हम कुछ ओरेशंस रखते हैं। उन ओरेशंस के माध्यम से हम लोगों को नई तकनीक के बारे में नई जानकारियां बच्चों को उपलब्ध कराते हैं और उस पर परिचय चर्चाएं करते हैं। जैसे पटना में एक डॉक्टर हुए थे, डॉक्टर शिव नारायण सिंह। ये मैंने जो शुरू में कहा कि क्लिनिकल बेस्ड मेडिसिन, ये क्लिनिकल बेस्ड मेडिसिन के शीर्ष पुरुष थे। उनका संकल्प यही समझिए कि उन्होंने 10 रुपया फीस निर्धारित किया था, वो 11 रुपया कभी नहीं हुआ। और वो प्रतिदिन अपने प्राइवेट क्लिनिक में भी करीब 200 मरीज देखते थे और हर मरीज को स्वयं देखते थे और किसी मरीज को 20 रुपये से ज़्यादा की दवा नहीं लिखते थे। ना कोई कट का सिस्टम था और ना कोई प्रॉफिट का सेंस था। वो क्लिनिकल मेडिसिन, क्लिनिकल बेस्ड मेडिसिन का करिश्मा था। तो वो एक एस.एन. शिवनारायण सिंह जी एक ऐसी हस्ती थे जिनके द्वारा मेडिकल को क्लिनिकल बेस्ड मेडिसिन के तौर पर स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण मुकाम प्राप्त किया गया। तो एक ओरेशन हम उनके नाम से कराते हैं ताकि लोग उनको स्मरण करें, लोग फिर से भूल जाएं कि सब जांच कराना जरूरी है, क्योंकि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का जमाना आया है। क्लिनिकल बेस्ड मेडिसिन के बाद अब बचाव करनी है, अब हमें कोपरा से बचना है, अब हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से बचना है, अब हमें दोहन करना है, अब हमें एक एम्पायर खड़ा करना है। वो एम्पायर खड़ा करने के मनोवृत्ति के पहले से जो मनोवृत्ति थी, जो डॉक्टर शिवनारायण सिंह जैसे लोगों ने स्थापित की थी, जिस दिन वो मरे उस दिन भी वो मरीज देख रहे थे और वो बिहार के मुख्यमंत्री तत्कालीन श्री चंद्रशेखर सिंह को देखने गए थे, उसी वक्त उनको हार्ट अटैक हो गया और उनकी दुखद मृत्यु हुई। लेकिन वो प्रेरणा पुरुष के रूप में आज भी हमें मार्गदर्शित करते हैं। उनके नाम से एक ओरेशन कर हम उन्हें स्मरण करते हैं, उन्हें याद करते हैं, उन्हें नमन करते हैं और उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं। उसी तरह से हम लोग डॉक्टर शाही के नाम से एक सेमिनार कराते हैं, जो सर्जरी के बड़े ही श्रेष्ठ पुरुष थे और उन्होंने सर्जरी डिपार्टमेंट को नई ऊंचाइयां दी। वैसे सर्जन थे जो बड़े से बड़ा ऑपरेशन मिनटों में कर देते थे। वो उन्हीं की तकनीक थी जो अपेंडिक्साइटिस के छोटे होल के द्वारा, जो आज आप माइक्रो सर्जरी की बात करते हैं, वो माइक्रो सर्जरी के तो नहीं थी, लेकिन माइक्रो सर्जरी के समरूप ही पिन होल इंसिशन के द्वारा अपेंडिसाइटिस की सर्जरी होती थी। और कई जगह ये कहा जाता था कि ये पटना मेडिकल कॉलेज टेक्निक है। जब इसको चेन्नई में और कई जगहों पर उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया तो उन लोगों ने भी सराहा, उन लोगों ने भी उस टेक्निक को एसिमिलेट करना शुरू किया और उसको लागू करना शुरू किया। उसी तरह से एक शीर्ष पुरुष थे डॉक्टर एस.एन. उपाध्याय, जो गायनी के प्रोफेसर थे और अपने क्षेत्र के एक विख्यात चिकित्सक थे और उन्होंने भी नई विधाएं दी, नया समर्पण दिया। इस कतार में अगर सर्जरी में देखें तो डॉक्टर विजय नारायण सिंह, जो पटना मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य भी रहे, एक मील के पत्थर थे। अनुशासन प्रियता, छात्रों के लिए सुगम उपलब्धता, बताने की लगातार ललक, शोध की एक अनवरत प्रयास, ये उनके द्वारा किया जाता था। और आज भी उनके नाम पर ओरेशन कर हम उन्हें स्मरण करते हैं और उन्हें स्मरण कर हम बच्चों को नई विधाओं के बारे में बताते हैं। उसी तरह से उसी क्रम में गायनी डिपार्टमेंट में कमला आचार्य पैदा हुई,
शांति राय पैदा हुई, कई ऐसे लब्ध प्रतिष्ठित चिकित्सक पैदा हुए जिनके सिर्फ क्लिनिकल एक्यूमेन और डॉक्टरी की परख को ही नहीं देखिए, उनकी वाणी देखिए, उनकी ईमानदारी देखिए, उनका समर्पण देखिए और समर्पण के साथ छात्रों को एक प्रेरणा देने की प्रवृत्ति देखिए, जिन्होंने लगातार बताया हम लोगों को कि ज्ञान की गंगा बहती है पीएमसीएच में और बगल में धर्म की गंगा बहती है, सत्य की गंगा बहती है, वास्तविक गंगा बहती है। तो ये दोनों गंगा एक साथ जब चलती हैं तो सरस्वती का झंकार होता है और जब सरस्वती का झंकार होता है तो लक्ष्मी का आगमन होता है और लक्ष्मी के आगमन के साथ स्वास्थ्य की देवी धनवंतरी खिलाती है और उसके खिलाने का जो नृत्य होता है उसका आनंद पटना मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने लिया है। उस आनंद में सुर ताल और लय मिलाकर पटना मेडिकल कॉलेज हमेशा लहराता रहा, मुस्कुराता रहा, अबाध गति से चलता रहा, हजारों की संख्या में मरीज आते रहे, समों का इलाज होता रहा, कभी उफ नहीं किया, कभी आह नहीं की, कभी कोई चाह नहीं की। निरंतर सेवा की भावना से निरंतर कार्यरत रहने का नाम ही पटना मेडिकल कॉलेज है। चाहे लाख गर्दिशें आए, चाहे लाख बंदिशें आए, पटना मेडिकल कॉलेज अपनी आत्मा को नहीं खो सकता, पटना मेडिकल कॉलेज अपने स्वरूप को नहीं खो सकता। और आज भी पटना मेडिकल कॉलेज की आत्मा और पटना मेडिकल कॉलेज का वही स्वरूप हमारे छात्रों में विद्वान है और पाया जा रहा है और ये हमारे छात्र पूरे विश्व में फैले हुए हैं। आपको मैं बता दूं कि इंग्लैंड में भी पटना मेडिकल कॉलेज के छात्रों को कोई क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जो फ्लैप टलैब होता है वो नहीं देना पड़ता था। सेना में नियुक्ति के समय पटना मेडिकल कॉलेज के छात्रों को कोई एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट नहीं देना होता था। पटना मेडिकल कॉलेज का सर्टिफिकेट ही यह प्रमाण था कि डॉक्टर प्रवीण है, डॉक्टर कुशल है, डॉक्टर कर्तव्यनिष्ठ है। तो पटना मेडिकल कॉलेज उस गरिमा से आया है, उस गरिमा से चला है और आज भी उसको मेंटेन कर रहा है। और ये आज का जो दिन है वो उस महान अवसर और महान इतिहास को याद करने का दिन है और फिर से संकल्पित होने का दिन है कि हम वही हैं, वही रहेंगे और उससे भी ज़्यादा शान से आगे मानवता की सेवा करेंगे। सर, एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, आप जब पहली बार पीएमसीएच के अधीक्षक के पद की कुर्सी को संभाला, उस समय मुख्यमंत्री घोषणा कर चुके थे कि विश्व का सबसे बड़ा अस्पताल बनाएंगे और आप उसके अधीक्षक बने। तो वो अधीक्षक की पहली कुर्सी पर बैठने के दिन का अनुभव थोड़ा संक्षिप्त में बताएं। पटना मेडिकल कॉलेज में जब हम आए एक छात्र के तौर पे, एक स्नातकोत्तर छात्र के तौर पे और एक पीएचडी रिसर्च स्कॉलर के तौर पर और एक शिक्षक के तौर पर लगातार 30 वर्ष पटना विश्वविद्यालय के सिंडिकेट के मेंबर रहे, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के डीन रहे और तब से हमने लगातार देखा कि पटना मेडिकल कॉलेज एक अक्षय पात्र है। कितनी लंबी करोगे मरीजों की लिस्ट, कितनी लंबी होगी कतार, इसकी परवाह पीएमसीएच ने नहीं की। पीएमसीएच ने किसी पेशेंट को आज तक रिफ्यूज़ नहीं किया। मैं आपको बता दूं कि जब पटना में हवाई दुर्घटना हुई जिसमें पटना के कई बड़े लोग मरे, कई डॉक्टर भी थे, डॉक्टर बीबी सिन्हा भी थे और करीब 200 से अधिक लाशों का पोस्टमार्टम 48 घंटा के अंदर। मैं भी था गवाह सर, उस दुर्घटना का मैं भी गवाह था। भूषण जी, आपने देखा है कि किस तन्मयता से, किस ईमानदारी से वो काम को किया। वो तो खैर एक मानवीय पक्ष था, अद्भुत था, अद्भुत मानवीय पक्ष था। लेकिन चिकित्सीय पक्ष ये है कि पटना मेडिकल कॉलेज हैज नेवर फेल्ड, कभी ये पीछे नहीं रहा बिहार के आकांक्षाओं के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए। हमेशा इलाज में तत्पर रहा। जब माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि पटना मेडिकल कॉलेज में भारत का सबसे बड़ा अस्पताल बना दिया जाएगा और इसके बेडों की संख्या बढ़ाई जाएगी और इसके रूफ टॉप पर हेलीकॉप्टर लैंडिंग की व्यवस्था होगी ताकि दूसरी जगहों से पेशेंट को यहाँ लाया जा सके और आवश्यकता हो तो यहाँ से भी पेशेंट को बाहर भेजा जाए। तो एक नए उत्साह का संचार हुआ, एक नए संकल्प का संचार हुआ और ऐसा लगा जैसे जो हिंदुस्तान नहीं बल्कि विश्व का मुकुट था, जैसे मेडिकल फील्ड का कोहिनूर कहा जाता है, उस कोहिनूर पर एक सुंदर वानगी दी जा रही है, एक नया स्वरूप दिया जा रहा है। और इसके पहले 70 के आसपास के पहले 70 के दशक में पटना मेडिकल कॉलेज
पटना विश्वविद्यालय के अंतर्गत था और इसके बाद ये पटना बिहार सरकार के अंतर्गत आ गया, तो मुझे लगा था कि कुछ विकास शिथिल होगा, क्योंकि जब पटना यूनिवर्सिटी एडवर्टीजमेंट करती थी तो वो नेशनल एडवर्टीजमेंट करती थी और विश्व के और हिंदुस्तान के सर्वश्रेष्ठ लोग यहाँ अप्लाई करते थे और उनमें उनका सिलेक्शन होता था। लेकिन बाद में सरकार की नीतियों के कारण वो जो हमारा ओपननेस था वो कम हो गया, और ओपननेस जब ज़्यादा भी था तो ऐसा नहीं था कि बाहर के लोग ज़्यादा आ जाते थे, यहीं के लोग आते थे, क्योंकि यहीं के लोगों की क्षमता और दक्षता दुनिया के किसी कोने से अधिक थी। लेकिन जब मुख्यमंत्री ने यह संकल्प लिया और यह घोषणा की, तो वो एक पुराने इतिहास को एक नए संकल्प में बदलने की घोषणा थी और ऐतिहासिकता के अनुरूप इसे स्वरूप देने की परिकल्पना थी। पटना मेडिकल कॉलेज जो सबसे बड़ा था उसको दुनिया में सबसे ज़्यादा बेड देने की परिकल्पना थी, और जैसा जानकारी है कि अभी भी ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल होगा। तो ये बड़ा अस्पताल सिर्फ बेड के हिसाब से नहीं है, बड़ा अस्पताल मिजाज के हिसाब से है, बड़ा अस्पताल दिल के हिसाब से है, बड़ा अस्पताल मरीजों के केयर के हिसाब से है। और उस वक्त जब माननीय मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की थी कि पटना मेडिकल कॉलेज को बिल्कुल नए ढंग से पेश किया जाएगा, तो मुझे ऐसा ही लगा था कि जैसे सबरी के यहाँ राम आ गए, एक बार पुनः उद्धार हो गया, तो नीतीश कुमार राम की तरह सबरी के यहाँ आए और गिरती व्यवस्था को एक नई बानगी दी, और इस नई बानगी के साथ पीएमसीएच आज नए संकल्प के साथ अपना 100वां वर्ष गत वर्ष बना चुका है। और पहली जो सेंचुरियन मेडिकल कॉलेज, जो 4-5 हैं हिंदुस्तान में, अब तो 2 ही हैं, और तीसरा ये है, तो तीसरा सेंचुरियन मेडिकल कॉलेज एक बार फिर से एक संकल्प को दोहरा रहा है कि देखो, विधाएं ही नहीं, समर्पण ही नहीं, नई टेक्नोलॉजी में भी मैं अव्वल हूँ, मेरा भवन भी अव्वल है, मेरी व्यवस्थाएं भी अव्वल हैं, और हमें डॉक्टर तो अव्वल रखने ही होंगे। तो इस संकल्प को पूरा याद दिलाया माननीय मुख्यमंत्री ने, और मैं हृदय से उनको इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। सर, बहुत अच्छा आपने कहा कि पीएमसीएच ने अभी तक चाहे जितनी भीड़ हो जाए, जितने मरीज हो जाएं, आज तक ना नहीं कहा है। जितने लोग आए, इस सबका बोझ झेला। बिहार की जनसंख्या हो या पड़ोसी राज्य नेपाल हो, जहाँ के भी मरीज आए, कभी भी पीएमसीएच ने नहीं कहा कि नहीं, आपको हम नहीं देखेंगे, आपको वापस कर रहे हैं। तो सही बात है, एक सदी का अनुभव और भविष्य की नई ऊंचाई जब आप देखते हैं तो ये बड़ा ही संघर्ष का बात लगता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि समय ठहर गया है, वहीं गलियारे, वहीं सीढ़ियाँ और उस तरह का पीएमसीएच। तो अब आपसे कुछ चंद शब्दों में मैं जानना चाहता हूं कि आपकी नज़र में पीएमसीएच क्या है, एक शब्द में कृपया बताएं। पीएमसीएच वो है कि जब महात्मा गांधी को अपनी पोती का ऑपरेशन कराना पड़ा तो उनको बताया गया, वो गुजरात के रहने वाले थे, पोरबंदर के रहने वाले थे, उनको बताया गया कि सर्वश्रेष्ठ सर्जन पटना में है डॉक्टर भार्गव, और महात्मा गांधी अपनी पोती को लेकर पटना आए। तो ये प्रमाण है कि आज़ादी के लड़ाई के दौरान भी पटना मेडिकल कॉलेज, हालांकि आज़ादी में हमारे डॉक्टर भी सम्मिलित थे, हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज में रेड भी होते थे, सरकार ये भी देखती थी कि राष्ट्रवादी भावना से ओतप्रोत कुछ डॉक्टर थे, उनके ऊपर वारंट भी निकला था, लेकिन महात्मा गांधी ने अपनी पोती का ऑपरेशन कराया। चंद्रशेखर जब प्रधानमंत्री बने, माननीय चंद्रशेखर सामाजिक न्याय के पुरोधा, शीर्ष पुरुष, अद्वितीय व्यक्तित्व, तो चंद्रशेखर जी को जब अपना ऑपरेशन कराना हुआ तो यूपी के बलिया के रहने वाले थे, और प्रधानमंत्री तो उस वक्त नहीं थे, लेकिन सदन के सर्वश्रेष्ठ सांसद थे, युवा तुर्क थे, उन्होंने भी अपना ऑपरेशन कराया। और दुनिया में ऐसा कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है जिसमें शीर्षस्थ पुरुषों का इलाज हो और नीचेस्थ जो सामान्य जनता का इलाज समान रूप से हो, ये वैसा मेडिकल कॉलेज है। तो आज इन सीढ़ियों को, इन बानियों को देखकर लगता है कि इतिहास एक नई करवट बदल रहा है, संकल्प एक नया रूप ले रहा है, और समर्पण अपने निखार के साथ अपने विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है। आपके सर्वश्रेष्ठ गौरव के क्षण बताएं, जब आपको लगा हो कि आपने सबसे अच्छा क्षण जिया है या किया है। जब मैं पटना मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक था तो प्रतिदिन मैं यह महसूस करता था
कि आज का जो दिन है और आज की जो रात है वो एक युद्ध की रात है। चुनौतियां क्या होंगी कोई नहीं जानता है। हिंदुस्तान में कहीं भी कोई भी मेडिकल क्राइसिस हुआ, चाहे वो फ्लड हुआ, चाहे वो मेडिकल डिजास्टर हुआ, चाहे वो रोड एक्सीडेंट हुआ, हर जगह हमारी टीमें गईं, हर जगह हमारे डॉक्टर भेजे गए। और जब पटना और पटना के इर्द गिर्द कुछ हुआ, बिहार में कुछ हुआ, रेलवे का बदलाघाट ट्रेजेडी हुआ या कहीं कोई घटना हुई, उसको हम लोगों ने बड़ी संजीदगी से लिया, बड़ी ईमानदारी से उसका समर्पण के साथ काम किया और हम लोगों ने कहीं बट्टा नहीं लगने दिया पीएमसीएच के आन और शान के ऊपर। तो मैं समझता हूँ कि जब मैं अधीक्षक था तब सबसे ज़्यादा दायित्वपूर्ण कार्य था, सबसे गौरवपूर्ण क्षण था और सबसे संघर्षपूर्ण अध्याय था। और मैं समझता हूँ कि आज भी जो अधीक्षक है उनके ऊपर इतनी ही जिम्मेवारियाँ हैं। ये तो कंधा बदलने की बात है, मंजिल वही है, झंडा वही है, लहराना वही है, इठलाना वही है और ज्ञान का विस्तार करते रहना है। सर, छात्रों के लिए कोई संदेश दें। आप सब कुछ रहे हैं वहाँ पीएमसीएच के लिए, तो छात्रों को संदेश दें कि क्या संदेश होगा आपका? मैंने अपने जीवन में अपने छात्रों को हमेशा कहा कि मैं उनकी माता से ज़्यादा उनका ख्याल रखता हूँ और उनके पिता के से ज़्यादा उनके प्रति अनुशासन प्रतिबद्धता चाहता हूँ। और ये मेरे शब्द नहीं थे, ये मेरी भावनाएं थी। और छात्रों की तरफ से भी मुझे यही व्यवहार मिला कि जब छात्रों की कोई समस्याएं होती थी तो वो सीधे मुझसे आकर पूरी बात कह देते थे। और मैंने देखा कि जो बिहार के और भारतवर्ष के बेस्ट स्टूडेंट्स यहाँ लाए जाते हैं, चुने जाते हैं, नामांकित किए जाते हैं, वो हमेशा अपने गुरुओं की ओर देखते हैं, उनसे मार्गदर्शन लेते हैं। हमारे छात्र जब बेगूसराय में प्रैक्टिस करते हैं, हमारे छात्र जब समस्तीपुर में प्रैक्टिस करते हैं, तो उनको याद आता है कि उनके शिक्षक कैसी दवाएं लिखते थे, उनको याद आता है कि वह मरीजों के साथ किस तरह का व्यवहार करते थे, उन्हें याद आता है कि उन्हें किस तरह मरीजों के बेसिक केयर की ट्रेनिंग दी गई है। इसीलिए हमारे छात्र पूरे हिंदुस्तान में सफल हैं। आज कोई ऐसा हिंदुस्तान का इंस्टीट्यूट नहीं है जो टॉप इंस्टीट्यूट हो और वहाँ पीएमसीएच का कम से कम 10% रिप्रेजेंटेशन नहीं हो। 10% रिप्रेजेंटेशन हर पीजी कोर्स में हमारा है और हर बड़े इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर हमारे यहाँ से रहा है, चाहे वो डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्मी हो, चाहे वो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज हो, चाहे वो एम्स दिल्ली का निदेशक हो, सब पटना मेडिकल कॉलेज से गए हैं। इसी प्रोडक्शन के हाउस से सब प्रोड्यूस हुए हैं। तो हम यही कहेंगे, बच्चों आगे बढ़ो, नए संकल्प के साथ झंडा ऊंचा रहे हमारा, यही हमारा नारा है। तो आप देख रहे थे और सुन रहे थे पीएमसीएच के एक ऐसे चिकित्सक जिन्होंने 3 भूमिकाओं में अपनी भूमिका अदा की थी। और इस तरह की खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहें। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।